छान छान बदले तो हरो मिजाज रजऊ दागबाज रजऊ आपन तेज संहारो आप। ये लाइनें आज सिद्ध हुई हैं 273 विधानसभा मिल्कीपुर अयोध्या में। बहुत से प्रत्याशी अपना अपना दौड़ा कर रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा में और अपनी अपनी दावेदारी ले जाके भारतीय जनता पार्टी की उच्च कमेटी को दे रहे थे कि हमको प्रत्याशी बनाइए, इस बार हम विधायक बनेंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला निर्णय लिया है 273 विधानसभा मिल्कीपुर में। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक का चेहरा होगा उपचुनाव में वो होंगे श्री चंद्रभान पासवान जी। आज फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत से लोग लगे थे, अभी 3 दिन पहले जो खबर निकल कर आ रही थी, अगर हम सही है, कि कोई कमिश्नर साहब हैं उनका टिकट फाइनल हो रहा था, लेकिन आज जो फाइनल हुआ श्री चंद्रभान पासवान जी को फाइनल उनके नाम पर मुहर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने और अब वो मिल्कीपुर में उपचुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा कि माना जा रहा था कि सबसे प्रमुख दावेदारों में पूर्व एमएलए और 2 बार मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव लड़ चुके श्री गोरखनाथ बाबा जी हैं। श्री चंद्रकेश रावत जी भी थे इस दौड़ में, जैसा कि सुनने में आ रहा था, और चंद्रभान पासवान जी थे। तो फाइनल जाके चंद्रभान पासवान जी के नाम पर मुहर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। चंद्रभान जी जो हैं रुदौली से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, इससे पहले भी शायद दूसरी बार वो जिला पंचायत सदस्य हैं और उनका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, इंसान भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो चुनाव है वो काफ़ी मिल्कीपुर विधानसभा का दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हो गया है कि वो रुदौली से हैं और मिल्कीपुर का लगभग भाग उनकी पहुंच से दूर है और वो पिछले 1-1.5 साल से लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। ये प्लस पॉइंट है और हर सुख दुख में शामिल हो रहे हैं इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में। तो सबसे बड़ी जो खबर वो ये है कि पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ जी का टिकट काट के इस बार चंद्रभान पासवान जी को अपना नया उम्मीदवार मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को किया है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार वर्तमान सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र श्री अजीत प्रसाद जी को बनाया है और जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई थी, अवधेश प्रसाद जी ने श्री लल्लू सिंह जी को इस बार सांसद के चुनाव में हराकर सीधे दिल्ली का रुख अख्तियार किया था, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई थी, क्योंकि इससे पहले श्री अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। तो अब देखना है कि इस बार उपचुनाव में किसके माथे पर विधानसभा के विधायक बनने का सेहरा सजता है, वो अजीत प्रसाद जी होंगे या श्री चंद्रभान पासवान जी होंगे। मेरा तो यही मानना है कि जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं उन्हीं के खींचातानी में ये चुनाव अब आधारित हो गया, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोट है वो सीधे सपा के साथ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही। मिल्कीपुर विधानसभा जो है एक सुरक्षित सीट है, दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मेन जो जीत का सिरोधार आधार बनेगा वो बनेंगे बहुजन समाज पार्टी के वोटर। अब वो वोटर किस करवट बदलते हैं, किसको वोट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को करते हैं कि समाजवादी पार्टी को करते हैं, ये चुनाव में देखने को मिलेगा। और कौन होगा विधायक, श्री अजीत प्रसाद जी होंगे विधायक या श्री चंद्रभान पासवान जी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी कि समाजवादी पार्टी की विजय होगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट एक बार फिर से आपको अवगत करा दें कि मिल्कीपुर 273 विधानसभा उपचुनाव में श्री चंद्रभान पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब चुनाव एकदम सिर पर चढ़कर बोलेगा। अब मजा आएगा। हम भी हैं राणा के वंशज, फिर जहां तक भाला जाए अब तगड़ी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी।
वीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ है, तो अडिग रहो, बगल से निकलना चलो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।